हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, दैट इज़ पार्टनरशिप। ओके, अब हमें पार्टनरशिप चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैसे फॉर्म होती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है पार्टनरशिप में, कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं पार्टनर्स की। देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैसे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। आफ्टर दैट मेरिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डीमेरिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। देन कंपैरिजन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, कंपैरिजन पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनर का। लास्टली एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप, अगर हमें एक आइडियल पार्टनरशिप रखना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों की एसेंशियल्स होती हैं, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। ओके, partnership form of business organization grew out from the limitations of a sole proprietorship। जो सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस थी कि लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल होगी, यहाँ पर लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटीज़ होती थी, तो वो जो प्रॉब्लम्स थी उसी प्रॉब्लम्स को हटाते हुए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाया गया। वेन अ बिजनेस एक्सपैंड्स, जब बिजनेस बड़ा होगा तो एक अकेला आदमी जो है वो, एक अकेला इंसान जो है वो अरेंज नहीं कर सकता ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, और वो सारे रिस्क को भी नहीं बियर कर सकता, तो ही कैन नॉट सर्वाइव एंड मैनेज ऑल द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस पर्सनली, तो वो पर्सनली तो सब मैनेज नहीं कर सकता, तो देयरफॉर 2 or more person join hands and combine their capital and skill to start and run a business। तो 2 और 2 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एंड अपनी कैपिटल को, स्किल को और बिजनेस को चलाते हैं। तो पार्टनरशिप इज दस एन एक्सटेंशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप क्या है, वो एक एक्सटेंशन है किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, सोल का। सोल में एक अकेला बंदा होता था जो सारे बिजनेस कर रहा होता था, और पार्टनर में अब 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन LH हैनी की। क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन्स। ये रिलेशन होता है जो एग्जिस्ट करता है पर्सन के बीच में, कम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, और वो पर्सन के बीच में जो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, हु एग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस, जो लॉफुल बिजनेस कर सके, इन कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन। किस लिए, ताकि प्राइवेट गेन हो सके, सबके सब लोग प्रॉफिट कमा सके। देन पार्टनरशिप एक्ट की क्या डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स के बीच में जो एग्री करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे जो लोग मिलके काम कर रहे हैं, सब लोग मिलके हम लोग बिजनेस को, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। एंड या तो सबके सब काम कर रहे हैं या कोई एक उनके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो जब प्रॉफिट होगा ना तो सबके सब पार्टनर बियर करेंगे। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और ये डेफिनेशन किसकी है, द पार्टनरशिप एक्ट की ये डेफिनेशन है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फीचर्स क्या है पार्टनरशिप फर्म के। फर्स्ट फीचर इज 2 और मोर पर्सन, यहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन रिक्वायर होते हैं। अब कितने ज़्यादा रिक्वायर होते हैं 2 से, ये याद रखना है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स तो होने ही चाहिए टू फॉर्म अ बिजनेस, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। अ पर्सन कैन नॉट इंटर इनटू पार्टनरशिप विद हिमसेल्फ, जो पर्सन होगा वो खुद तो नहीं इंटर हो सकता ना कि वो अकेले हो जाए और कह दे मैं पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसे किसी की ज़रूरत होगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ पार्टनरशिप शुड नॉट एक्सीड 10। इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस
अगर बैंकिंग का बिजनेस है तो मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्स कितने होंगे बताइए, 10 होंगे मैक्स, एंड 20 इन अदर टाइप ऑफ बिजनेस, और अदर अगर कोई बिजनेस है तो उसमें कितने होंगे, 20। इफ अ नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम, अगर पार्टनर जो है वो एक्सीड कर दिए ना प्रिस्क्राइब मैक्सिमम लिमिट, तो इट विल बिकम एन इलीगल एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। तो ये कैसी एसोसिएशन बन जाएगी, इलीगल एसोसिएशन। एंड अ फर्म कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ अनदर फर्म, दो इट पार्टनर्स कैन ज्वाइन एनी अदर फर्म एज अ पार्टनर्स। ओके, फर्म जो है वो बिकम नहीं हो पाएंगे, फर्म कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ एनी अदर फर्म, दो इट्स पार्टनर कैन ज्वाइन एनी अदर फर्म एज अ पार्टनर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप जो होता है ना, ये आउटकम होता है, मतलब रिजल्ट होता है एग्रीमेंट का जो दो पर्सन्स करते हैं आपस में। जो रिलेशनशिप होती है पार्टनरशिप की, अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस ऑफ बर्थ। ये कॉन्ट्रैक्ट के ही स्टेटस से अराइज होती है, ये बर्थ से नहीं होती, जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होता था। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी हम पार्टनर बन पाएंगे। इफ अ प्रोप्राइटर गिव्स अ शेयर इन प्रॉफिट टू हिज एम्प्लॉय, इट विल नॉट कॉल्ड अ पार्टनरशिप। अगर कोई भी प्रोप्राइटर है, कोई भी ओनर है, उसने शेयर दे दिया, और शेयर किसको दे दिया, शेयर दे दिया है एम्प्लॉय को, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू। जब तक एग्रीमेंट नहीं हो जाता दोनों का, तो एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग, बट इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है एंड ओरल भी हो सकता है, बट सारे एसेंशियल इसको कैरी करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। अब जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, यहाँ पर जो बिजनेस होगा ना वो लॉफुल बिजनेस होगा। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती। अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर अ पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस एंड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु जॉइंटली ओन अ बिजनेस विदाउट कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज नॉट पार्टनरशिप। However, the business carried on by partner must be lawful. अब जो बिजनेस हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। इलीगल एक्ट सच एज थेफ्ट, डेकॉटी, स्मगलिंग एक्सेट्रा कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। हम इनको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। इलीगल बिजनेस जो हो रहा है उसको हम नहीं कहते पार्टनरशिप। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो गया। अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो इनका फीचर्स क्या है, प्रॉफिट को शेयर करना है आपको। तो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप विदाउट द इंटेंशन ऑफ म्यूचुअल गेन। अगर आपका ये इरादा है कि मैं ही सिर्फ पूरा अकेले प्रॉफिट लूंगा तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हुआ। देन म्यूचुअल एजेंसी, मतलब सभी पार्टनर्स को आपस में मिलजुल के बात करके काम करना है। एजेंट पार्टनरशिप business can be carried on by all the partner or by any of them acting on behalf of a partner. In other word, every partner is an implied agent of the other partner. हर एक पार्टनर जो है ना वो implied agent है अदर पार्टनर का एंड ऑफ द फर्म का। each partner is liable for act performed by other partner on behalf of the firm. The above mentioned feature are the real test of the partnership. In addition, partnership have the following features. मतलब ये 5 जो फीचर्स हैं ऊपर, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही फीचर पार्टनरशिप में। अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप करेंगे तो आपको ये तो होना ही चाहिए। 2 और मोर पर्सन होंगे, एग्रीमेंट भी होगा, लॉफुल बिजनेस होगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा एंड म्यूचुअल एजेंसी होगी। उसके अलावा एडिशनल जो है हमारे एटमोस्ट गुड फेथ। अब एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के ऊपर भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। चीट नहीं कर सकते कि एक दूसरे को चीट करना ही स्टार्ट कर दें कि ये नहीं है तो ये दोनों आपस में कि अरे हम लोग बांट लेते हैं, इनको नहीं बताएंगे। ऐसा काम नहीं करना है। फेथ का काम होता है ये बिजनेस जो होता है। द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एवरी पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अ बेस्ट इंटरेस्ट of other partner and of a firm as a whole. He must observe utmost good faith in all dealings with his co-partners. Okay, सारी good faith रखना है co-partners के साथ. He must render true account and must and make no secret profit from the business. और कोई भी secret profit नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटीज होगी वो अनलिमिटेड होती है यहाँ पर। मीन्स कि एवरी पार्टनर इज जॉइंटली and severally liable to an unlimited extent for the debt of the partnership firm. In case the कोई भी assets है, in case कोई भी assets है किसका, फर्म का,
वो इनसफिशिएंट हो जा रहा है, मतलब इनसफिशिएंट होने का कि वो डेट नहीं पे कर पा रहा है, जो भी पार्टनर के लोन है वो पे नहीं हो पा रहा, तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना सारे पार्टनर की वो भी अटैच्ड होगी, और उसको भी बेच के भी पैसा देना पड़े तब भी देना पड़ेगा, तब भी देना होगा पार्टनर्स को, अपने क्रेडिटर्स को पैसा। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, रिस्ट्रिक्शन लगा दो भाई, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं होता है। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन अ पार्टनरशिप विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। जॉइंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, मेन क्या है यहाँ पर, जॉइंट ओनरशिप होती है। तो अ पार्टनरशिप इज ओन्ड एंड कंट्रोल जॉइंटली बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं। सेपरेट एंटिटी, अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर से अलग हट के कोई एंटिटी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फॉर्म कैसे होती है पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप जो होती है फॉर्म होती है, 2 और मोर पर्सन जब मिल जाएंगे ना तब फॉर्म होगी ये। फिर लॉ प्रिस्क्राइब करती है कोई मोड ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, ऐसे कोई लॉ नहीं बताती। इवन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप भी कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप जो है ना फॉर्म हो जाती है थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है तो उसमें भी पार्टनरशिप हो जाएगी। दिस रिलेशनशिप जो है ना इज बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट पे, ये रिलेशनशिप बेस्ड होती है और गुड फेथ पे। अगर ये नहीं है तो फिर पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी। जो एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर इज टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट देयर ऑफ। इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट मतलब लड़ाई को अवॉइड करना है तो एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। एग्रीमेंट जो होगी वो राइटिंग में होनी चाहिए, मतलब लिखित होनी चाहिए। दो द लॉ डज नॉट रिक्वायर द एग्रीमेंट टू बी इन राइटिंग, लेकिन लॉ नहीं कहता है, लॉ में नहीं है कि अगर आपको नहीं करना है तो मत करो। इन द एब्सेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट द राइट एंड ड्यूटीज जो होगी पार्टनर की आर डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर कोई भी लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो फिर सारा जो रूल और सब चीज़ें चलेंगी वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत सारी चीज़ें फॉलो होंगी। नेक्स्ट, अब ये 2 नंबर पे पूछेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की मीनिंग, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये एक डॉक्यूमेंट होती है जो कंटेन करती है टर्म एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप। सारी पार्टनरशिप की टर्म एंड कंडीशंस को हमें पार्टनरशिप डीड में लिखना होता है, वही होती है डीड। कि ये एक रिटन एग्रीमेंट होती है जो साइन करते हैं सारे पार्टनर। इट इज़ एन एग्रीमेंट इन राइटिंग साइंड बाय ऑल द पार्टनर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड। ये डिफाइन क्या करती है, इसमें क्या क्या लिखा होता है? राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पार्टनर, govern relations among them in conduct of a business affair of the firm. It is not a published document, ये कोई published document नहीं होती। The partnership deed must not contain any term which is contrary to the provision, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता इसमें कि जो contrary है, मतलब जो सही नहीं है, provision से हट के है, वो चीज़ इसमें कुछ भी नहीं होती। A written agreement is helpful in preventing and resolving dispute, और जो written agreement होता है ना ये हेल्प करता है कोई भी डिस्प्यूट को, कोई भी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए। टर्म एंड कंडीशन स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड कैन बी चेंज्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर हम सारे पार्टनर्स के कंसेंट करेंगे ना तो ये जो टर्म एंड कंडीशन है ये भी इसमें चेंज हो सकती है। पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस। अब क्या क्या क्लॉजेस क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड में? फर्स्ट है नेम ऑफ द फर्म, मतलब जो पार्टनरशिप डीड है, जो रिटन एग्रीमेंट है, अब रिटन एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो फर्स्ट जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी होती है फर्म का नाम, फर्म का नेचर, कैसी फर्म है, प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पर बिजनेस है, ड्यूरेशन कितने दिन के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स कहाँ पर रहते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, कितना पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स ने, अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर, कितना अमाउंट हर पार्टनर विड्रॉ कर सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा इनका, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा कैपिटल पे, ड्रॉइंग पे, अमाउंट ऑफ सैलरी कितनी इनको मिलेगी, कमीशन कितनी मिलेगी, एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग पार्टनर, कैसे इन लोगों में काम को डिवाइड किया जाएगा, मोड एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या वैल्यूएशन रहेगा, किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, प्रोसीजर फॉर एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्या प्रोसीजर रहेगा, एडमिशन कैसे मिलेगा पार्टनर्स को, कैसे वो रिटायर होंगे, प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे इनके, गेटिंग देम ऑडिटेड, कैसे ऑडिटेड होंगे, देन प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो कैसे
फर्म को डिसॉल्व करने का प्रोसीजर होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, इनके अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा, आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होगा, डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई तो कैसे सुलह कराया जाएगा, कैसे समझौता कराया जाएगा, लोन एंड एडवांसेस बाय द पार्टनर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन देम, क्या लोन रहेगा, क्या एडवांसेस रहेंगे, पार्टनर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। ओके ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेंगी। बताइए पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ओके नाउ ओरिजिन ऑफ अ प्राइस वाटर हाउस कूपर। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्होंने क्या बताया है, ये एक केस डिस्कस कर रहे हैं कैसे ओरिजिन हुआ था प्राइस वाटर हाउस कूपर, कैसे ये आए थे। तो प्राइस वाटर हाउस कूपर वॉर क्रिएटेड इन 1998, ये 1998 में क्रिएट हुआ था बाय मर्जिंग प्राइस वाटर हाउस विथ कूपर्स एंड ले ब्रांड। द फर्म इज वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप ऑडिट एंड कंसल्टेंस फर्म, मतलब ये ऑडिट एंड कंसल्टेंसी फर्म थी। इन 1850 में सैमुअल जो थे ना प्राइस सेटअप हिज अकाउंटिंग बिजनेस इन लंदन, उन्होंने लंदन में सेटअप किया बिजनेस। और 1865 में विलियम जो थे एंड एडविन वाटर हाउस उन्होंने ज्वाइन कर लिया एज अ पार्टनर्स, दोनों मिलके पार्टनर हो गए। ठीक है ये एक केस हो गया। फिर ये वाला, ये तो रेलिवेंट है, आप लोग एप्पल कंप्यूटर्स को तो सभी जानते हैं। बिगिन एज अ पार्टनरशिप इन 1976, इन्होंने 1976 में बिजनेस स्टार्ट किया था एप्पल कंप्यूटर्स ने, बाय स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक के साथ। फिर HP वॉज फॉर्म्ड एज अ पार्टनरशिप, और HP भी पता है आप लोगों को, लैपटॉप जो आप लोग घर में है, आप लोग जो यूज़ करते हैं HP का, तो वो वॉज फॉर्म्ड एज अ पार्टनरशिप बिटवीन बिल एंड डेव के बीच में पार्टनरशिप हुई थी। कब हुई थी? इन 1939 में। और गूगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ईच एंड एवरी वन नो वॉट इज गूगल, यू डू गूगल एंड फाइंड एनी आंसर, है ना। तो गूगल वॉज फॉर्म्ड, कब गूगल फॉर्म हुआ था? 1998 में एज अ पार्टनरशिप बाय लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन के साथ पार्टनरशिप हुई थी।